बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं मैथ 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.1। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज में हमें यूज़ होंगी। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ना है। सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? ये कलेक्शन है किस चीज़ की? मजमुआ है जी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड का मतलब है कि आपने अच्छे तरीके से हर चीज़ को डिफ़ाइन किया हो, और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि आपके पास जो मेंबर्स एलिमेंट्स हो ना, वो यूनिक होने चाहिए, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। यानी सेट ऐसे मजमूए को बोलते हैं जिसको हर तरीके से हम लोगों ने वजाहत की हो उसको अच्छे तरीके से, और उसमें जो हम लोग मेंबर्स या एलिमेंट्स लेंगे ना, वो भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, देखें इसमें मैंने मेंबर्स लिए हैं 1 2 3 4 5। तो कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि इसमें रिपीट हो रहा हो। कोई है ऐसा मेंबर? नहीं है। तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मेंबर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे सेट की कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स है, उसका हम लोग देखते हैं। एक सेट को हम लोग टेबुलर फॉर्म में भी लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है एक सेट बिल्डर नोटेशन। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक सेट लिया है 1 2 3 4 5। तो इस तरह नंबर्स की फॉर्म में जब लिखते हैं ना हम, तो ये होता है टेबुलर फॉर्म। एक और नेम भी इसको होता है इसका टेबुलर फॉर्म का, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। दूसरा है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है आपने डिस्क्राइब करना है सेट को। ठीक है, जैसे ये देखें, ये है ना सेट ए, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसी को ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है बच्चों, आगे है जी थर्ड पार्ट, वो है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में आप लोग मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ करते हो। जैसे इसी को टेबुलर फॉर्म को अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने को बोले तो कैसे लिखेंगे? एक्स, इस लाइन को बोलते हैं सच डैट एक्स, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स। जो ये एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड इस सिंबल को बोलते हैं एंड। अब आपने इधर से पढ़ना शुरू करना, देखें x जो है वो बड़ा है 0 से। ये जो है ना इनइक्वालिटी का सिंबल, x की तरफ ओपन है ना, इसका मुंह ओपन है, इधर बंद है। तो x बड़ा है किससे? 0 से। और अब देखें इनइक्वालिटी का सिंबल x की तरफ बंद है और 5 की तरफ ओपन है, इसका मतलब x छोटा है किससे? 5 से। लेकिन यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि x 5 से छोटा है लेकिन 5 भी शामिल है। देखें तो 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं ना, तो 0 से बड़े बड़े हैं और 5 से छोटे लेकिन 5 भी शामिल है। इस तरह के जो सेट लिखा जाता है इस फॉर्म में, उसको सेट बिल्डर नोटेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जी तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। देखें कुछ सेट्स दिए गए हैं हमें, ठीक है, हमने इसको क्या करना है? सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कुछ हमें टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, कुछ हमें दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, उसको हमने क्या कर देना है? सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिख देना है। पहला सेट बिल्डर नोटेशन अभी पढ़िए ना, इसका मतलब है मैथमेटिकल सिंबल्स के फॉर्म में। देखिए पहला सेट है 1 4 9 16 25 36, ऐसे ही ये जा रहा है 484 तक। सही है, अब आपने इसको मैथमेटिकल सिंबल्स में यूज़ लिखना है। तो सबसे पहले तो x सच डैट x एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, हर क्वेश्चन में x सच डैट x लिखा जाएगा। अच्छा चले स्टार्ट करते हैं। x सच डैट x इज़ इक्वल टू n का स्क्वायर। अब ये जो नंबर है ना, ये n के स्क्वायर चल रहे हैं। देखें n के स्क्वायर से क्या मुराद है? लेट्स सपोज मैं n की जगह पे लिखता हूँ 1, इस n की जगह पे क्या लिखता हूँ? 1। देखिए 1 का स्क्वायर लूँगा तो 1 आएगा। अब n की जगह पे 2 लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 आएगा। अब n की जगह पे ऐसे ही बच्चों 3 का स्क्वायर 9 एज इट इज़, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही n की जगह पे 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25।
तो ये n का स्क्वायर चल रहा है। n से मुराद क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हैं और हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। देखें 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप 22 तक पहुंच जाएंगे, यानी 22 n की जगह पे क्या लिखेंगे, 22 का स्क्वायर, वो आएगा बच्चों 484। तो देखो 484 तक है ना, तो हम सिंबल्स में कैसे लिखेंगे, x such that x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n हमने उसको बता दिया है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल को। ये जो साइन लगा हुआ ना e, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी n जो है ना वो नेचुरल नंबर होंगे यहाँ पर जो n लिखे जाएंगे। और अब बताना भी है कहाँ से कहाँ तक। तो देखें अब n की बात हो रही है ना, तो n लेंगे। मैंने एग्जाम्पल में आपको थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर x लिखा था, लेकिन इधर क्या है n, तो यहाँ पर लेंगे बच्चों n। थोड़ी सी यहाँ से जगह छोड़नी है आपने, n लिखेंगे पहले। अब देखें 1 से लेके और कहाँ तक गया है, 22 तक गया है ना आपके पास। तो आप लिखेंगे जी n जो है ना वो बड़ा है 1 से। देखें n की तरफ ओपन है ना इनइक्वालिटी, n बड़ा है किससे, 1 से, लेकिन 1 भी तो शामिल है, तो इक्वल का निशान नीचे लगाएंगे। देखें अब n की तरफ क्लोज है इनइक्वालिटी, बंद है, और इसकी तरफ इसका 22 की तरफ मुँह खुला हुआ है, तो n जो है वो छोटा है किससे, 22 से, लेकिन 22 भी शामिल है। देखें ये 22 का जब स्क्वायर लिया तो 484 नहीं आया, तो ये बच्चों इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमने आंसर लिख दिया सेट बिल्डर नोटेशन। आगे सेकंड पार्ट है इसका बच्चों, देखें 2 4 8 6 ऐसे ही चल रहा है, 150 तक जा रहा है। ओके, अब ये चल रहा है 2 की पावर। ओके, पहले जो सा था वो n का स्क्वायर था, n हमें 1 2 3 4 लिखने पड़ रहे थे। अब ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर आप चेक करें, देखें 2 की पावर n है। अब n की जगह अगेन आप क्या पुट करें, 1 पुट करें तो आएगा 2। ऐसे 2 की जगह आप n की जगह आप 2 पुट करें तो 4 आएगा। अब n की जगह 3 पुट करें तो 8 आएगा। तो देखें 2 4 8। अब ऐसे ही 4 पुट करेंगे n की जगह तो 16, n की जगह 5 पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 कितनी होती है, ऐसे 32 6। अब ये ऐसे ही जाएगा। अब जब आप n की जगह 8 पुट कर देंगे ना बच्चों, ठीक है, 7 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 150। और जब आप 2 की जगह 8 पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 256। तो अब 8 तो बड़ा हो गया ना, क्योंकि आपने तो 150 तक जाना है। तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या पुट कर सकते हैं, n 2 की पावर 7। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, x such that x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n एंड, ये किसका सिंबल है, एंड का। अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, फिर n पे काम करना है। देखें 1 से बड़ा है, अब ये देखें 1 है ना, लेकिन 1 भी तो शामिल है, 1 लिखेंगे n की जगह पे तो 2 की पावर 1 2 आएगा। और हम लोग कहाँ पर, n की तरफ अब छोटा है ना, n किससे छोटा है, 8 से, लेकिन देखें नीचे लाइन नहीं है, 8 शामिल नहीं है, क्योंकि जब हम 8 लिख देंगे 2 की पावर 8 तो 256 आ जाएगा, लेकिन सेट हमने 150 तक लेकर जाना है। तो 2 की पावर 7 जो से है बच्चों, वहाँ तक ही जाएंगे हम लोग। ओके, तो ये हम 150 तक जाएंगे, 2 की पावर 7, सॉरी ये 150 नहीं 128 आता है। ओके, मिस्टेक हो गई है। तो 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। तो हम 2 की पावर 7 तक लिखेंगे, क्योंकि 2 की पावर 8 लिखेंगे तो 150 से आगे निकल जाएंगे। तो ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में आ गया। आगे बच्चों है इसका थर्ड पार्ट देखें, 0 से चल रहा है और 1000, प्लस के भी और माइनस के भी, प्लस माइनस लगे तो हमें पता लग गया ये इंटीजर्स हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड, अब थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, x पे अब काम हो रहा है ना, तो x। अब देखें -1000 से बड़े बड़े लेने हैं आपने। देखें x बड़ा है किससे, -1000 से, लेकिन माइनस का 1000 भी तो शामिल है, तो लाइन लगाएंगे। ऐसे ही x छोटा है किससे, 1000 से, लेकिन प्लस का 1000 भी शामिल है, तो ये आपके पास सिंपल सेट बिल्डर नोटेशन आ गई। आगे बच्चों क्या है, देखें 6 12 18 ऐसे ही 120 तक जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, अब ये ना 6 इंटू n चल रहा है। अब 6 को आप n से मल्टीप्लाई करवाएं ना, n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर, तो आपके पास ये नंबर्स आते जाएंगे। देखिए 6 n की जगह 1 पुट किया तो 6 आए, 6 इधर n की जगह 2 पुट किया तो 12, ऐसे ही 6 n की जगह 3 पुट किया तो 18,
ऐसे ही बच्चों आप ये पुट करते जाएंगे। ओके, सही है। ओके बच्चों, ये भी आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आप पुट करते जाएं और आपका ये आंसर आता जाएगा। ये देखें, ये 20 तक जाना है। अब वही बात है, देखें n जो है 1 से बड़ा है लेकिन 1 भी शामिल है, और 20 से छोटा है लेकिन 20 भी शामिल है। ऐसे ही आप 6 की n की जगह जब 20 पुट करेंगे ना तो आपका आंसर 120 आ जाएगा। ओके, आप चेक कर लें इसको। आगे है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 100 से चल रहा है 400 तक। तो ये इवन नंबर्स चल रहे हैं, देखें 100, 102, 104। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड x बड़ा है 100 से, 100 भी शामिल है, और x छोटा है 400 से, तो 400 भी शामिल है। तो ये 5 पार्ट है बच्चों आपका। आगे है 6 पार्ट बच्चों, देखें 1, 3, 9, 27, 81, ऐसे ये चलता जा रहा है। तो ये है 3 रेज़ टू पावर n। अब n जो सा है ना वो आपके पास नंबर्स चल रहे हैं। अच्छा चलो जी, आप 3 की जगह ना n की जगह 1 पुट करें। ये देखें, n की जगह 1 पुट किया तो 3 आया, n की जगह आप 2 पुट करें तो 9 आएगा, n की जगह 3 पुट करें 27, ऐसे ही n की जगह 4 पुट करें तो 81। तो यानी आप क्या पुट करते जा रहे हैं, n की जगह 1, 2, 3, 4 इस तरह नंबर, और ये 1, 2, 3, 4 ये कौन से नंबर हैं, ये आपके पास होल नंबर है। ठीक है, तो ये आप पुट करते जाएंगे और आपका आंसर आता जाएगा। तो ये आपके पास सामने आंसर लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, वैसे ये 1 से चल रहे तो ये इवन नंबर होंगे, ये इवन है ना, लेकिन हमने 1 भी तो लेके आना है ना। तो 3 की पावर पहले 0 पुट करेंगे, 3 की पावर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। अब 0 भी शामिल हो गया तो तब ये होल हो गए। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर 1 ना होता तो फिर हाँ हम लिख सकते थे नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल 1 से शुरू होते हैं। अभी हमने 1 भी लेके आना है तो 3 रेज़ टू पावर 0 लिखेंगे तो 1 आएगा ना, तो 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसलिए ये होल नंबर है। आगे बच्चों है आपके पास 7 पार्ट। 7 पार्ट में 1, 2, 4, 5, 10। तो ये क्या, x सच दैट x इज़ डिवाइजर ऑफ 100। ये सारे जितने भी है ना ये 100 के टेबल पर कटते हैं। देखिए 1 के टेबल में भी 100 है, 2 में, 4 में, 5 में, 10, 20, 25। ये सारे जो से हैं डिवाइज़र हैं किसके, 100 के। आगे है बच्चों आपके पास इसका 8 पार्ट, 5 से लेकर 100 तक है। तो ये 5 इंटू n चल रहा है। देखिए 5 n की जगह आप 1 पुट करें, 5 1 ज़ा 5, 2 पुट करेंगे 5 2 ज़ा 10, 3 पुट करेंगे 5 3 ज़ा 15। ऐसे ही कहाँ तक पुट करेंगे बच्चों, आप लोग 19 पुट करेंगे ना, जब 5 19 ज़ा तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, नंबर आ जाएगा। ये देखें 5 इंटू 19, जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 95। ऐसे 5 की जगह जब आप 20 पुट करेंगे, सॉरी n की जगह 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा 100। ओके, तो देखें आपने क्या किया है, 5 n की जगह जब 1 पुट किया तो 5 आया। 1 से स्टार्ट करना है, 1 भी शामिल है, और 20 तक जाना है लेकिन 20 भी शामिल है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आगे है बच्चों इसका 9 पार्ट। वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। पहले जितने भी क्वेश्चन थे ना वो आपको दे रहा था टैबुलर फॉर्म में। ये देखें, ये टैबुलर फॉर्म है, ये टैबुलर फॉर्म है, ये टैबुलर। अब ये क्वेश्चन उसने दे दिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी ये देखें डिस्क्राइब किया हुआ है ना, इंग्लिश लिखी है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। -100 और 1000 के दरमियान, बिटवीन का मतलब दरमियान में जो इंटीजर है वो जस्ट आपने रिप्रेजेंट करवा देने। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x जो है बड़ा है किससे बच्चों, -100 से, लेकिन -100 शामिल नहीं है इसलिए लाइन नहीं लगाई। और x छोटा है किससे, 1000 से, तो 1000 भी शामिल नहीं है इसलिए इसके नीचे भी लाइन नहीं लगाई। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ईजी था। जस्ट एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ओके बच्चों जी, तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वो स्टार्ट करना है अब हमने। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। देखें अब हमने क्या करना है, सेट्स दिए गए होंगे हमें सेट बिल्डर नोटेशन में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हमने उनको टैबुलर फॉर्म में कर देना है, नंबर्स की फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। आपने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी 3 का पहाड़ा जो है ना टेबल वो पढ़ना है आपने। और कहाँ तक जाना है, x जो है ना वो छोटा हो किससे, 35 से, लेकिन 35 भी शामिल हो। ओके,
लेकिन याद रखना है 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए वो सारे। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐसे ही 3 10 ज़ा 30, 3 11 ज़ा 33, 3 12 ज़ा 36 हो जाएगा। लेकिन उसने तो बोला कि आप 35 तक जा सकते हैं बस, तो अब क्या है वो 36 आ रहा है ना इससे आगे, तो इसलिए हम जस्ट 33 तक लिखेंगे। ये बच्चों इसका था पहला पार्ट, आसान सा था। आगे सेकंड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखें ये आपके पास 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है ना, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने x की यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा +x उधर जाके +1 उधर जाके -1, और x क्या आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, तो x -1/2 के बराबर आ गया। -1/2 क्या रियल नंबर है? हाँ जी रियल नंबर है, क्योंकि मैथ में हर नंबर ही रियल नंबर होता है, तो ये आपने लिख दिया इसका आंसर। ओके, आगे है बच्चों इसका थर्ड पार्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 12। आपने प्राइम नंबर लिखने हैं 12 से छोटे छोटे हो। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसके कम से कम 2 आंसर्स हों, 2 आंसर्स हों। एक तो वो नंबर खुद हो और एक 1 के टेबल पर जाता हो, जैसे 2 है, 1 जो सा है वो प्राइम नहीं है। ओके, क्योंकि 1 जो सा है सिर्फ 1 पे जाता है, एक ही आंसर होगा, लेकिन हमने तो 2 आंसर्स वाले जो जितने भी होंगे ना वो प्राइम होते हैं। तो देखें 2 3 5 7 11 के बाद 13 आएगा, लेकिन उसने बोला है आपने 12 से छोटे छोटे लिखने हैं, तो 11 तक। ये पांचों नंबर जो है ना ये 1 के टेबल पर जाते हैं और अपने आप पर जाते हैं। आगे है बच्चों इसका पार्ट 4 एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। आपने क्या करना है 128 जिन जिन टेबल्स पे जाता है ना वो सारे लिख देने हैं। ठीक है, देखें 1 2 4 8 16 32 64 128, ये सारे वो टेबल्स हैं जिनके टेबल्स में 128 आता है। ओके बच्चों, आगे है 5 पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, और n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, यानी n जो है ना नेचुरल, कहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, जाना कहाँ तक है 8 तक नहीं जाएंगे, 8 से छोटे छोटे लिखेंगे, क्योंकि n जो है वो 8 से क्या है छोटा। यहाँ पर आप 1 पुट करें 2 आएगा, 2 पुट करें 4 आएगा, 3 पुट करें 8, ऐसे 4 5 6 7 तक पुट करेंगे तो ये नंबर्स आएंगे, क्योंकि 8 शामिल नहीं है। आगे है बच्चों 6 पार्ट इसका। 6 पार्ट में क्या कह रहा है हमें जी? 6 पार्ट में वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो फिर इक्वेशन है, इसको ज़रा आप सोल्व करें। देखें x + 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +4 उधर जाके -4। अब ये -4 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, -4 तो नेचुरल नहीं होता। हाँ ये इंटीजर होता है, क्योंकि नेचुरल तो स्टार्ट +1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसका जो सेट है वो एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। आगे बच्चों क्या है आपका 7 पार्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x जो है वो x के बराबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर है, तो चला दें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये अप टू सोन चलते जा रहे हैं। आगे बच्चों 8 पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें 3x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से ज़रा आप x की वैल्यू निकालें, ये +1 उधर जाके माइनस और ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो -1/3 क्या इंटीजर्स है? नहीं, इंटीजर्स तो नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना, फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या है एम्प्टी सेट है। ओके बच्चों, आगे है क्वेश्चन नंबर 3 राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब सेट्स दे दिए गए हैं, आपने जस्ट प्रॉपर सबसेट लिख देना है। प्रॉपर सबसेट का मतलब है जो आपको सेट दिया गया होगा ना उसके अंदर से ही आपने कोई से 2 सेट लिख देने हैं अपनी मर्जी के। ठीक है, लाजमी नहीं है आपने यही लिखने हैं, आप अपनी मर्जी के लिख दें। देखें इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेट दिया गया A B C, तो मैंने इसके अंदर से अपनी मर्जी से 2 सेट लिख दिए, कोई प्रॉपर A लिख दिया B लिख दिया, आप B लिख दें C लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही सेकंड पार्ट है 0 और 1, तो देखें 0 को अलहदा कर दिया 1 को अलहदा कर दिया, 2 ही लिखने हैं ना। थर्ड पार्ट है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल में कोई से आप लिख दें 2 3 5 8 11 13 कुछ भी। इंटीजर्स आगे
2 लिख दिया और -2 लिख दिया, क्योंकि इंटीजर में प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। तो ये 4 पार्ट था बच्चों इसका। आगे बच्चों है 5 पार्ट। देखिए क्यू रैशनल नंबर्स, तो कोई से 2 लिखने हैं ना, तो आप रैशनल नंबर हमें पता है द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो बटे की फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये हमने 2 लिख दिए। 2/7, 5/9 कुछ भी लिख सकते हैं। रियल्स, मैथ का हर नंबर ही रियल होता है। मैंने एक 4 लिख दिया, एक √7। तो ये बच्चों आपका छठा पार्ट हो गया। 7 में वो कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड x जो है ना वो 0 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, लेकिन 2 भी शामिल हो। तो मैंने क्या लिखा है, देखे 2 लिखने हैं ना रैशनल नंबर, सॉरी प्रॉपर सबसेट, तो वो रैशनल नंबर हो लेकिन 0 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, 2 भी शामिल है। 0 से बड़ा एक तो 1 लिख दिया। दूसरा मैंने क्या लिख दिया 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5। आप इसको डिवाइड करें, देखें 3, 2, 2 1 2, 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 2 5 10। तो ये 2 से छोटा ही है ना, 1.5 बनता है। इसका मतलब मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया रैशनल नंबर। तो ये आपका आंसर आ गया। आगे है बच्चों 4 पार्ट इसका, सही है। 4 पार्ट में कह रहा है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। वो कह रहा है क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ही नहीं होता, अगर है तो उसका नाम बताएं। हम बोलेंगे यस, एक ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट का तो कोई नहीं, हम प्रॉपर सबसेट कैसे निकालेंगे, एम्प्टी सेट तो उसमें तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे। तो इसीलिए एम्प्टी सेट ऐसा है उसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। आगे बच्चों है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, एक सेट ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है, सही है। अब इसमें वो कह रहा है आपने जस्ट क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। क्या है डिफरेंस, देखें ये जो है ना इसमें है 2 एलिमेंट्स, 1 2, लेकिन ये वाला जो सेट है ना इसमें एक ही एलिमेंट है। ये सारा एक है क्योंकि आपके पास एक और ब्रैकेट लगी हुई है ना बाहर, ये ब्लैक कलर में मैंने लगाई है। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें एक एलिमेंट है। इसमें 2 एलिमेंट्स कौन कौन से, एक ए है और एक बी है, और इसमें एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, ए बी। तो मैंने लिखा है ये सेट, ये वाला जो सा है, ठीक है, दिस सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, वाइल जबकि दिस सेट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, इसमें जस्ट एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, ये ए बी। ओके बच्चों, ये आपका है 5 पार्ट। आगे बच्चों है 6 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट दिए गए हैं, आपने बताना है कि उसमें कितने जो से है ना एलिमेंट्स हैं, उस पावर सेट के कितने एलिमेंट्स हैं। तो फॉर्मूला होता है एक जनरल 2⁻n। अब n से मुराद एलिमेंट्स या मेंबर्स, हमने पढ़ा था ना पीछे, जो सेट के अंदर होते हैं ना उन्हीं को एलिमेंट या मेंबर बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला लगाए, आपको पता लग जाएगा कितने पावर सेट बन सकते हैं इस सेट के। तो देखें यहाँ पर तो कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है ना, तो 2 की पावर 0 आ जाएगा और 2 की पावर 0 होता है 1, तो इसका एक ही क्या बनेगा, सेट बनेगा। अब सेकंड वाले केस में देखें 0 और 1 है, तो क्या आएगा, 2 की पावर n है ना फॉर्मूला, तो n की जगह आप 2 पुट करें 1 2, ये देखें 2 की पावर 2 4, तो इसके 4 सेट बन सकते हैं। ऐसे ही 7 है, तो आप 2 की पावर 7 पुट करेंगे तो 128 सेट बन सकते हैं इसके। ऐसे ही अगला जो चाहिए 8 है टोटल, तो 2 की पावर 8 256। ऐसे ही 5वां पार्ट, इसमें अब 2 हैं एलिमेंट्स, एक ये a और ये पूरे का पूरा 1, तो 2 की पावर 2 4। ये आपका 5 पार्ट था बच्चों इसका। आगे 6 पार्ट है, देखें इसमें कितने एलिमेंट्स है, एक ये है बच्चों, एक ये वाला है और एक ये, टोटल 3 है ना, तो 2⁻³ क्या होगा 8। फॉर्मूला वही है 2⁻n। ओके, n की जगह आप 3 पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो 8 इसके पावर सेट्स बन सकते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने पावर सेट लिखने हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने बोला था तादाद बताएं कितने कितने बन सकते हैं पावर सेट, इसमें वो कह रहा है आप पावर सेट निकाल के दिखाएं। तो आसान सा क्वेश्चन, जैसे सबसेट निकालते थे वैसे ही पावर सेट निकालते हैं। ये पहला पार्ट है, देखें 9 और 11। सबसे पहले आप इसका चेक कर लें कि बनते कितने, अभी हमने सीखा है ना, तो वो क्या फॉर्मूला था 2⁻n। अब देखें यहाँ पर n कितने हैं टोटल 1 2, यानी 2 की पावर 2, ये कितने बन गए 4, टोटल 4 बनेंगे। चलिए, सबसे पहले आप एम्प्टी सेट बनाया करेंगे। ओके, उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर आप 9 को अलहदा लिख दें, फिर इसको
क्लोज करें, कॉमा लगाएं, फिर 11 अलहदा लिखें, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये लाजमी सेट के लिए करली ब्रैकेट ही यूज़ होती है। आप स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, उससे आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, 11 अलहदा लिख दिया। अब 9 और 11 इकट्ठा लिख दें। अच्छा, अब अगर तो वो सबसेट बोलता ना तो ये आपका आंसर आ जाना था, ये ब्रैकेट्स के अलावा। लेकिन अभी उसने क्या बोला है कि आपने पावर सेट बताना है, तो पावर सेट में एक इजाफी ब्रैकेट लगाई जाती है। ठीक है, ये देखें, इस साइड पे और इस साइड पे एक इजाफी ब्रैकेट लगा के सारे सेट्स को आप बंद कर देते हैं एक और ब्रैकेट में, तो ये आपके पावर सेट बन गए। ऐसे बच्चों ये देखें 1 2 3 4, ये 4 है ना, यानी 2 की पावर 4 कितने होते हैं, ये 16 होते हैं, 16 बनेंगे। ये आपके सामने ये मैंने किया हुआ है क्वेश्चन। क्लास 8 में भी ये क्वेश्चन था, पिछली जो आपकी ओल्ड बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन था। देखें, पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद फिर प्लस, फिर माइनस को अलहदा किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। अब दो दो लेते थे, प्लस को माइनस के साथ, ये देखें, प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, ये है आपके पास। अब प्लस को डिवाइड के साथ, ये आ गया। अब प्लस को तीनों से कर दिया ना, अब माइनस को करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई से और माइनस को डिवाइड से। ये देखें, माइनस को मल्टीप्लाई से, माइनस को डिवाइड से। अब माइनस को भी कर दिया, अब मल्टीप्लाई को डिवाइड से कर देते हैं। ये देखें, मल्टीप्लाई को डिवाइड से। अब दो दो भी हो गए ना, अब तीन तीन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ये देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब क्या करें, मल्टीप्लाई पे आप इसको छुपाएं ज़रा। अब क्या रह गया, प्लस माइनस और डिवाइड, तो ये लिख दें प्लस माइनस और डिवाइड। अब क्या करें, आप माइनस को छुपा लें, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब प्लस को छुपा लें तो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लास्ट में ये चारों लिख दें। अब ये आप टोटल गिने तो आपके 16 बनते हैं। ठीक है, आगे बच्चों है इसका थर्ड पार्ट। देखें, अब ये है जी एक एम्प्टी सेट दिया गया है अंदर। अब या तो इसके अंदर कुछ भी ना होता, लेकिन उसने क्या किया है कि खाली सेट को एक और ब्रैकेट लगा के बंद कर दिया। इसका मतलब है अब कितने बनेंगे इसके, देखें फॉर्मूला लगाए, 2 की पावर n है ना फॉर्मूला, 2 की पावर कितना है, एक तो पड़ा है ना मेंबर, खाली सेट ही है, बेशक 0 ही है, ये इसका मतलब 0 है। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, तो 2 बनेंगे, एक खाली सेट और ये एक खुद से बनेगा सेट। और लास्ट में पावर सेट के लिए एक और ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसने यही पूछा हुआ है, पावर सेट बताना है। ये फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट बच्चों देखें, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, तो इसके कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। एक खाली सेट, एक ये A, फिर ये वाला सेट BC, और लास्ट में A और BC ये वाला आ जाएगा, और एक और ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। ये बच्चों थी एक्सरसाइज 3.1, आसान है, सेट से रिलेटेड है, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। जस्ट आपने एक किस्म की ये रिवीजन करनी है पिछली क्लासेस की। ओके, जस्ट एक बार इसको देखें, हाथ से करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। चले मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।